जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आगे सूत जी कहते हैं कि प्रेम से गदगद होकर भाषण करने वाली पद्मा ने कल्कि जी को भगवान विष्णु के रूप में जानकर उनकी स्तुति की। पद्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे जगदीश्वर, हे धर्मवर्मन, हे लक्ष्मीपते, मैं आपको जान गई हूँ। अब आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। मैं धन्य हो गई हूँ प्रभु, जो अपने पुण्य कर्मों अर्थात तप, दान, जप और व्रत आदि के सहित आपकी आराधना करके आपके दुष्प्राश्य चरण कमलों को प्राप्त कर सके। अब आप मुझे आगे दें कि मैं आपके पदाम्बुजों को स्पर्श करके अपने घर जाऊं और महाराज से आपके आगमन की बात सूचित करूं। यह कहकर श्रेष्ठ रूप वाली पद्मा ने अपने पिता राजा बृहद्रथ के पास जाकर भगवान कल्कि के आगमन का वृत्तांत निवेदन किया। राजा बृहद्रथ ने पद्मा की सखी के मुख से पद्मा के पाणी ग्रहण की कामना से भगवान का आगमन सुनकर हर्ष व्यक्त किया। फिर उसने पुरोहित, ब्राह्मण, परिवारीजन, मित्र, बंधु आदि को साथ लेकर मंगल गीत, वाद्य, नृत्य आदि करते हुए कल्कि भगवान को लाने के लिए प्रस्थान किया। राजा ने जलाशय पर पहुंचकर देखा कि विष्णु यश के पुत्र कल्कि जी मणिमय वेदी पर स्थित हैं। जैसे घनघोर मेघ पर बिजली अथवा इंद्रधनुष आदि अत्यंत शोभा पाते हैं, वैसे ही कल्कि जी के कृष्णांग पर भूषण दमक रहे हैं। देह के अग्रभाग में पीतांबर धारण किए हुए तथा रूपशील और गुण की खान लक्ष्मीपति कल्कि जी को देखकर अश्रुयुक्त पुलकित देह के सहित राजा ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। राजा बोला, हे ईश्वर, जैसे यदुनाथ वन में जाकर मानधाता के पुत्र से मिले थे, वैसे ही आप ज्ञान गोरातीत का आगमन मेरे लिए हुआ है। यह कहकर कल्कि जी का पूजन करके राजा उन्हें अपने भवन में ले आए और फिर उन्हें अपनी कन्या का दान कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त कर साधुजनों से सत्कृत हुए कल्कि जी सिंघल द्वीप को श्रेष्ठ स्थान देखकर कुछ दिनों तक वहां रहे। जो राजा स्त्रीत्व को प्राप्त होकर पद्मा की सखी बन गए थे, वे सभी भगवान कल्कि के दर्शनार्थ वहां उपस्थित हुए। वे सभी स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजागण भगवान के दर्शन प्राप्त कर उनके चरण स्पर्श करते हुए उनकी आज्ञा से रेवा नदी के तट पे पहुंचे और स्नान करते ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। कल्कि जी का अत्यंत अद्भुत पराक्रम देखकर सभी राजागण उनकी शरण को प्राप्त होकर भक्ति पूर्वक प्रणाम और स्तुति करने लगे। राजाओं ने स्तुति करते हुए इस प्रकार कहना शुरू किया, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपकी ही कल्पना शक्ति से संसार विविध प्रकार से कल्पित हुआ है। हे भक्त वत्सल प्रभु, जब तीनों लोग प्रलय में लीन हो गए, तब आप जन शून्य स्थल में प्रकट हुए थे। आपने ही धर्म सेतु के संरक्षण हेतु महामीन देह धारण किया था। जब दनुज सैन्य से इंद्र पराजित होने लगे और त्रैलोक्य विजय हिरण्याक्ष इंद्र को मारने के लिए तत्पर हुआ, तब आपने ही वाराह रूप धारण कर उसका संहार कर डाला। ऐसे ही आप हमारी रक्षा कीजिए। जब देवता और दैत्य दोनों ही मिलकर समुद्र मंथन में तत्पर हुए, तब मंदराचल पर्वत को टिकाने की समस्या उत्पन्न हुई। उस समय आपने कुर्मावतार धारण कर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को टिका लिया। आपका वह कुर्मावतार देवताओं को सुधा पान कराने के लिए ही हुआ था। हे दीनदयाल, हे नारायण, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, आप ही हम दीनों की रक्षा कीजिए। फिर जब त्रैलोक्य विजयी महाबली और महापराक्रमी हिरण्याकश्यप देवताओं को उत्पीड़ित करने लगा, तब आपने भयभीत देवताओं के रक्षार्थ उस दैत्यराज का संहार करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के वर से दैत्य देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग दिवस रात्रि स्वर्ग, मृत्युलोक या पाताल लोक में कहीं भी किसी के द्वारा भी मरने वाला नहीं था। इन सब बातों पर विचार करके आपने नरसिंह अवतार धारण किया और जब आपके उस रूप को देखकर क्रोधित हुआ दैत्य आपसे युद्ध करने लगा, तब आपने अपने नखाग्रों से उसका देह विदीर्ण कर डाला। फिर त्रैलोक्य विजय राजा बलि के यज्ञ में आपने इंद्र के लघु भ्राता बनकर वामन अवतार धारण किया और फिर दानवराज के समूहार्थ 3 पग भूमि मांग ली। उत्सर्ग के लिए जल छोड़ते ही आपने छल पूर्वक विराट स्वरूप धारण किया। फिर आप त्रैलोक्य दान के फलस्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बन गए। फिर जब महाबल पराक्रम वाले है आदि राजाओं ने धर्म की मर्यादा को लांघा, तब आपने उनके विनाशार्थ भृगुवंश में परशुराम का अवतार लिया और अपने पिता की होम धेनु के हर लिए जाने पर आपने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया। और फिर विशर्वा पुत्र रावण ने अपने बल से तीनों लोगों को भय से संतप्त कर दिया था। तब आपने उसका विनाश करने हेतु सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया और विश्वामित्र से अस्त्र विद्या प्राप्त कर वन गमन करने और रावण द्वारा सीता का हरण करने पर आपने वानर सेना को साथ लेकर कुल सहित रावण को मार डाला।
फिर आप यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप श्री कृष्ण हुए और अनेक दैत्य दानवों को मारकर तीनों लोगों को पाप से मुक्त किया। इसलिए सभी देवता आपके उस कृष्ण रूप के चरण कमलों की सेवा में तत्पर हुए। उसी काल में आपने ही बलभद्र जी का भी अवतार धारण किया था। फिर आपने ब्रह्मा द्वारा निश्चित वेद धर्म में अनेक बाधाएं देखकर मिथ्या प्रपंच को नष्ट करने के निमित्त एवं प्राकृतिक विषय की अवमानना न करने के उद्देश्य से बुद्ध का अवतार लिया। हे भयहारी, हे दीनानाथ, हे प्रभु, अब आप ही कलयुग को नष्ट करने के लिए कल की अवतार लेकर वेद धर्म रूपी सेतु की रक्षा कर रहे हैं। आपने ही स्त्रीत्व रूपी नरक से हमारा उद्धार किया है। हम आपकी इस कृपा का वर्णन किस प्रकार करें। ब्रह्मादि देवता भी आपकी लीला को जानने में समर्थ नहीं है। हे अपार कृपा वाले प्रभु, हम अनुगामियों की ओर आप एक बार अपना कृपा कटाक्ष करके हमें आश्वासन दीजिए। सूत जी बोले, राजाओं के यह वचन सुनकर पुरुष श्रेष्ठ कल्की जी ने उनके प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के धर्म का वर्णन किया। संसार में आसक्त एवं संसार से विरक्त दोनों के ही जो कर्म है उनका वर्णन उन्होंने किया। कल्की जी का उपदेश सुनकर राजाओं के हृदय पवित्र हो गए। फिर उन्होंने प्रणाम करके कल्की जी से अपनी पूर्वावस्था के विषय में पूछा। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।